जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के अंतर्गत पर यहाँ पर आपके कांस्टेबल के लिए और ड्राइवर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट होना है। कांस्टेबल जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, ड्राइवर के लिए तो अगर बात करेंगे तो सीआईएसएफ से रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका जो अपडेट होने वाला है यहाँ पर 3 फरवरी 2025 से लेकर इसका क्लोजिंग डेट होगा 4 मार्च 2025 तक। देख लेंगे इस वीडियो के अंतर्गत पे पूरा आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आती हैं। यदि आप न्यू बिगिनर हैं, अगर आप हमारे इस चैनल में नेक्स्ट एम इस चैनल के अंतर्गत पे न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन या इससे रिलेटेड अपडेट चाहिए होगा तो हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए प्रोवाइड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। तथा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और भी जो भी ग्रुप आपके पास में अवेलेबल हो। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के लिए यहाँ पर कांस्टेबल और ड्राइवर एंड हो गया। कांस्टेबल ड्राइवर्स के लिए यहाँ पर डेटा यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। तो इसका जो चीज़ होगा, आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे 3 फरवरी 2025 से 4 मार्च 2025 इसका क्लोजिंग डेट होगा। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर निकल के आ रही है। बहुत सी चीज़ें जो चीज़ें होनी है, बहुत सारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया। टोटल अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल पोस्ट जैसे दिया गया, नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात की गई है। कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो कैंडिडेट होना चाहिए सिटीजन इंडिया का, ठीक है ना। और है कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है फॉर कांस्टेबल ड्राइवर्स एंड कांस्टेबल्स ऑब्लिक किया गया डीसीपीओ, जो 3rd नंबर का पॉइंट है। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 2024-25। तो यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी है, डायरेक्ट जो भर्ती होती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, सॉरी टोटल यहाँ पर 1124 पोस्टें हैं, ये वाला दिया गया, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होना, मैं सोचा इधर पे थोड़ा सा, इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। आपको शॉर्ट की भी मैं प्रोवाइड करूँगा। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। ये चीज़ें भी फॉर्म जो जब भी आप ये चीज़ देखते हो ना, बेसिक से पॉइंटों को भी ध्यान में रखो। अब हम इनको हवे पे ले चलते हैं ताकि हमारा फिर क्लियर भी नहीं होता आने वाले समय में, फिर हम रिसर्च करने लग जाते हैं। अब डेली वीडियो ये चीज़ें हम देखते रहेंगे तो हमारा ये चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होते रहेगा। यूआर का फुल फॉर्म होता है अनरिजर्व। तो कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट के लिए जो है यहाँ पर 344 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। एससी का शेड्यूल कास्ट है 126 पोस्टें, शेड्यूल ट्राइब के लिए एसटी के लिए 63 सीटें, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर 228 सीटें हैं। और इसकी बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए 84 सीटें यहाँ पर दी गई है। टोटल कितनी है? 845 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। ये चीज़ भी ध्यान देना है। ईएसएम का फुल फॉर्म होता है एक्स सर्विसमैन। जी और एफ के लिए यहाँ पर दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। टोटल यहाँ पर क्या है, टोटल यहाँ पर 10% रिजर्वेशन है, 85 पोस्टें इनकी हो जाती हैं। फिर उसके बाद में जो कांस्टेबल ड्राइवर है कम यहाँ पर पंप और उसके ऑपरेटर के लिए, जैसे यहाँ पर कम जो पंप और ऑपरेटर के लिए ड्राइव फॉर इस सर्विस के लिए, ठीक है ना। जो यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया, फायर सर्विस के लिए, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, फायर सर्विस के लिए, ड्राइवर फॉर फायर सर्विस के लिए, कम जो पंप और ऑपरेटर के लिए। तो यहाँ पर टोटल 279 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें अनरिजर्व की 116 सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए 41 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 20, ओबीसी के लिए 75 और ईडब्ल्यूएस के लिए 27, ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 28 सीटें दी गई हैं। अनरिजर्व के लिए टोटल 460 सीटें हैं, एससी के लिए 167 सीटें, एसटी के लिए 83, ओबीसी के लिए 303 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 111 और टोटल कितनी है 1124 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। और ईएसएम के लिए 113 सीटें यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि फुल फॉर्म दिया गया था, यूआर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, एससी के लिए शेड्यूल कास्ट, एसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईएसएम एक्स सर्विसमैन, सीटी हो गया कांस्टेबल और डीवीआर हो गया ड्राइवर के लिए, और डीसीपी हो गया ड्राइव कम जो पंप ऑपरेटर के लिए। ये फुल फॉर्म याद कर लो, आने वाले समय पे काम आएगा। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो सीआईएसएफ और उसके बाद में RECT रिक्रूटमेंट का होगा ये फुल फॉर्म, और .csf.gov.in आपको गूगल या क्रोम पे सर्च कर लेनी है। सरकारी रिजल्ट पे जाकर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट में ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर सरदर्दी भी नहीं करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन भी ना हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो आपका जो एज लिमिट है, आपका मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। 4 मार्च 2025 के डेट में मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम 27 साल, ठीक है। आपका जो भी कैटेगरी वाइज होगा तो एज रिलैक्सेशन इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दी कैंडिडेट शुड है पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और सेकंड कहा गया एजुकेशन सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड हो गया, सेंट्रल बोर्ड शुड बी कंपनी बेस के अंतर्गत पे की बात कही गई है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग दैट सच क्वालिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक किया गया 10th क्लास पास फ्रॉम
फॉर सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। 10th पास होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आपको इससे ड्राइवर से रिलेटेड वैकेंसीज है तो आपको लाइसेंस होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल्स से रिलेटेड और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स से रिलेटेड लाइसेंस अवेलेबल होना चाहिए। लाइट मोटर्स व्हीकल्स अवेलेबल है। और उसके बाद में मोटरसाइकिल विथ गियर वाला आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। अब नहीं कि स्कूटी चलाता हूँ मैं, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे गियर की बात कही गई तो गियर वाला हो। 3 पॉइंट है इसके अंतर्गत पर अपडेट है। सबसे पहले क्या, हैवी मोटर्स व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स से रिलेटेड। और बी पॉइंट है यहाँ पर लाइट मोटर्स व्हीकल्स से रिलेटेड। और सी पॉइंट है मोटरसाइकिल विथ गियर से रिलेटेड आपका ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जो भी है मोटर व्हीकल्स एक्ट कौन सा है, 1988 का है। ध्यान रखना है, कभी एग्जामिनर पूछ लेता है तो मोटर व्हीकल एक्ट कौन सा है, तो 1988 का है। एग्जाम विजन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। और इसमें जैसे कहा गया है कि सेक्शन 4 के अंतर्गत पे एज लिमिट जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे, कनेक्शन विद द ड्राइविंग ऑफ जो मोटर व्हीकल्स का यहाँ पर अपडेट किया गया है। नो पर्सनस अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, ये चीज़ें हैं। जो भी कहा गया ईयर सेल ड्राइव और मोटर्स व्हीकल्स इन एनी पब्लिक प्लेस के अंतर्गत पे। बी पॉइंट है नो पर्सनस अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स सेल ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इन एनी पब्लिक प्लेस के अंतर्गत पर, ये पॉइंट ध्यान रखना। और उसके बाद में सेक्शन 2 नंबर के अंतर्गत पर भी जो लाइसेंस से संबंधित ये चीज़ कहा गया, तो एक ईयर का है लाइट मोटर व्हीकल से 4 एटलीस्ट 1 ईयर्स का आपके पास में होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे कहा गया ना कि नो पर्सन से सेल बी गारंटेड, इसके अंदर ग्रांटेड की बात कही गई है। लर्नर्स लाइसेंस टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट्स व्हीकल्स अनलेस ही हैज़ हेल्ड अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ लाइट मोटर्स व्हीकल्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी इसके अंतर्गत पर मांगा गया है। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस और ऑफ ड्राइविंग हैवी मोटर्स व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और लाइट मोटर्स व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल विद गियर। 3 ईयर्स का आपको इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो लाइसेंस कहने का ये हो जाता है कि आपका जो लाइसेंस है 3 साल इससे पुराना होना चाहिए अभी वाले में, तो एक्सपीरियंस इसमें अपडेट हो जाएगा आपका। ये चीज़ आपका देना है। LMV होता है कि लाइट मोटर व्हीकल्स लाइसेंस, ठीक है। ये आपका अपडेट कब होना है, 4/3/2025 तक। सेल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन से 4/3/2025 तक एलिजिबल होना चाहिए। और इसमें जैसे कहा गया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड है आपका फॉर जनरल EWS, जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए, SC और OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हाइट 167 सेंटीमीटर और चेस्ट बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद में 85+5 हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड्स जो इसके अंतर्गत पे कहा गया है, इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। जैसे यहाँ पर बी पॉइंट अपडेट कही गई है। क्या पॉइंट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स हेलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनीज, गोरखा और डोगरा और मराठा सब्जेक्ट टू प्रोडक्शंस ऑफ द सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ठीक है ना। एज पर जो भी इसके अंतर्गत अपेंडिक्स बेस डी कहा गया है, तो इसमें क्या कहा गया है कि और इसके साथ साथ में सेकंड कैंडिडेट साथ साथ भी देख लो। द कैंडिडेट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ सिक्किम हो गया, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम से, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर सब्जेक्ट टू प्रोडक्शंस ऑफ अदर्स डोमिसाइल्स सर्टिफिकेट्स। और जो इसके अंतर्गत सर्टिफिकेट अपडेट हो जाता है जो इसके साथ साथ में सर्टिफिकेट्स एज पर अपेंडिक्स एक्सेट्रा डी बेस का जो इंक्लूड होगा, तो इनकी हाइट 160 सेंटीमीटर और मिनिमम जो चेस्ट की माप 78 और फलान के बाद में 5+ तो 83 होना चाहिए, जो इस कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है। जो गढ़वाली कुमाऊनी है तो उत्तराखंड में है, गोरखा डोगरा जो इसके अंतर्गत पर सर्टिफिकेट बना होता है, यानी कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, अब एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इसके साथ साथ में उनके लिए हाइट। और इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट क्या कहा गया, चेस्ट से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर बहुत चीज़ यहाँ पे कहा गया ऑल कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल ट्राइब के लिए, जैसे यहाँ पर कहा गया हाइट 160 सेंटीमीटर, चेस्ट की माप 76 और फुलाने के बाद में 5+ तो 81 आपका होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड फिट होना चाहिए आपका, जो भी इसके अंतर्गत पर होता है गवर्नमेंट के बेस के अंतर्गत पर, CAPF के बेस के अंतर्गत पर इसके अंतर्गत पर लिया जाता है। वेट स्टैंडर्ड हाइट के बेस से इसके अंतर्गत होगा। जो आई की बात करेंगे तो यहाँ पर N6 और N6 बेस का कहा गया है। और बेटर जो भी है 6x6 ये चीज़ें होनी चाहिए। कलर विजन आपका नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए, टैटू से इस चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। क्राइटेरिया जो चीज़ कहा गया है और एक्स सर्विसमैन के लिए जो क्राइटेरिया इसके अंतर्गत पे दी गई है वो चीज़ आप देख लेना। और बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ इक्विवेलेंट फॉर एयरफोर्स एंड नेवी से रिलेटेड चीज़ होना चाहिए। एजुकेशन मेट्रिकुलेशंस और इक्विवेलेंट और आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट्स और इक्विवेलेंट ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी,
ठीक है। और एटसेट्रा है जो भी चीज़ें होंगी, और मेडिकल कैटेगरी इंक्लूड हो जाता है जो चीज़ जानने के लिए। अगर फॉर्म फीस नॉर्मली होगा तो इसके अंतर्गत पे 100 रुपये होगा, नहीं तो फॉर्म फीस भी कोई इसके ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे जाना, आपका जो जोन वाइज है इसके अंतर्गत पे आपको फिल करनी है। देखिए जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान का ये जोन है। नॉर्थन सेक्टर और एनसीआर सेक्टर के अंतर्गत पे, वेस्ट सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर आपका जो भी है, और उसके बाद में ईस्टर्न सेक्टर के अंतर्गत पे साउथर्न जो सेक्टर है, और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर, और उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर यहाँ पर अपडेट हो जाता है। अपना जो भी सेक्टर है उसके अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफी आपको 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर 10 KB से लेकर 20 KB के अंतर्गत पे स्कैन की हुई आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है लंबाई चौड़ाई जो है यहाँ पर LB बेस के यहाँ पर अपडेट किया गया, हाइट और जो भी चीज़ बात कही गई ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और प्रोफिशिएंसी बेस की बात करें, सेकंड जो भी चीज़ इसके अंतर्गत हो, यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर अपडेट किया गया 100 रुपये आपके लिए यहाँ पर फॉर्म फीस की बात कही गई है कुछ कैटेगरी के लिए, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SM के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं होता है। और उसके बाद में वैसे तो यहाँ पर बात करेंगे तो जो PET है, PET की बात करेंगे तो फिजिकल इफिशिएंसी जो टेस्ट होना है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। SBT कहा जाता है, हाइट बार जो टेस्ट होता है, और उसके बाद में PST कहा जाता है। PST का मतलब हो गया क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और उसके बाद में PET होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो PET जो इवेंट्स है 800 मीटर्स रन होगा आपका 3 मिनट 15 सेकेंड में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप आपका 11 फीट है, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप आपका होगा, देखिए ये जो पॉइंट है 800 मीटर से रन 800 मीटर दौड़ लगानी 3 मिनट 15 सेकेंड का टाइमिंग में। लॉन्ग जंप होता है 11 फीट 3 चांस, और हाई जंप है 3 फीट 6 इंच का 3 चांसेस में देंगे, ठीक है। 800 मीटर का देखो अब कंपटीशन बहुत हो गया, ठीक है ना। इससे प्लस थोड़ा सा पॉइंट वाले में तो 1600 मीटर की दौड़ पूरी कर ले रहे हैं लगभग। हो सके इसका टाइमिंग 2 मिनट के अंतर्गत पर आपने कवर करनी चाहिए। जो भी चीज़ें होंगी आप यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा इससे फिजिकल से रिलेटेड। तो मैं डेटा कहीं पर देख रहा था कि जो 1600 मीटर की दौड़ है जिसका जो टाइमिंग दिया जाता है 4 मिनट या 5 मिनट एवरेज में, उससे कम टाइमिंग पे स्टूडेंट क्लियर कर ले रहे हैं। इस तक देखिए कितना कंपटीशन है, इसलिए आपको बहुत भागने की आवश्यकता है इसके साथ साथ में वाले पे, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देखेंगे आगे क्या निकल के आ रहा है। वैसे तो बेसिक से पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, बहुत से पॉइंट यहाँ पर दिए। देखिए एग्जाम के लिए जो चीज़ कहा गया ना कि जैसे ड्राइविंग टेस्ट फॉर द लाइट व्हीकल्स के लिए आपको टोटल मार्क्स से दिया जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स 25 है। 25 मतलब क्वालिफाइंग कम से कम आनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट इसमें है ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल्स का आपको 50 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। और थर्ड नंबर का जो है प्रैक्टिकल जो नॉलेज होगा ऑफ मोटर मैकेनिज्म बेस के अंतर्गत पे। एंड हो गया एबिलिटी टू कैरी आउट्स जो इसके अंतर्गत पे रिपेयरिंग से रिलेटेड, जो रिपेयर ऑफ द व्हीकल से रिलेटेड मैनर जो रिपेयरिंग है उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। तो 30 मार्क्स का अपडेट हो जाता है और 50 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब कंपटीशन है तो आपको फुल मार्क्स ले आनी है। अगर आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा जनरल नॉलेज और अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, तो मैक्सिमम मार्क्स 20 मार्क्स, और उसके बाद में नॉलेज ऑफ द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 मार्क्स। और थर्ड नंबर C पॉइंट है एनालिटिकल से एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। और D पॉइंट है एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व बेस के अंतर्गत है, ठीक है ना। ऑब्जर्व बेस इंक्लूड हो जाता है। और आगे अगर इसके साथ साथ की बात डिस्टिंग्विश बेस के अंतर्गत पे तो टोटल क्वेश्चन कितने इंक्लूड हो जाते हैं 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज होना चाहिए ऑफ इंग्लिश और हिंदी का 20 इंग्लिश और हिंदी, तो टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा। टोटल कितना है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। टोटल 2 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी। इतने पार्ट है जनरल नॉलेज अवेयरनेस, और उसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल से एप्टीट्यूड, उसके बाद में ऑब्जर्व बेस से इंक्लूड हो जाता है। बेसिक नॉलेज और हिंदी और इंग्लिश से आपको क्वेश्चन पूछे। बेसिक हिंदी और इंग्लिश का है तो 10 क्वेश्चन है, क्या बता अपडेट कर सकता है जो इनका एवरेज बेस है। इसे आपको ध्यान में रखना, 2 घंटे का आपको टाइमिंग जाएगा, ठीक है। अनरिजर्व EWS के लिए एक्सेस सर्विसमैन के लिए 35% मार्क्स से लेकर आना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, शेड्यूल, और उसके बाद में 33% मार्क्स से लेकर आना जरूरी है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो ये ब्लू कलर के अंतर्गत पर जो आपको दिख रहा है ये ऑफिशियल वेबसाइट है CISF हो गया RECT करके .CISF.gov.in पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। वैसे तो बेसिक से पॉइंट है मैंने अपडेट कर दिया जानने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट था सिलेबस बेस के अंतर्गत पे, और बेसिक से इंस्ट्रक्शन बहुत सी चीज़ें इसके अंतर्गत पे दी होंगी। लेकिन देखिए CISF के अंतर्गत पे जो यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट है सेंट्रल बेस के अंतर्गत पे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसको CISF कहा जाता है,
3 फरवरी 2025 से यहाँ पर देखिए कांस्टेबल और ड्राइवर से रिलेटेड जो वैकेंसीज यहाँ पर अपडेट किया गया है, उसके अंतर्गत अगर टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो 1124 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अपडेट है, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थी सॉल्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए अपडेट किया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉल्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए, जो भी जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता था। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।